जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना करतूत एक बार फिर सामने आई है। आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने 3 मजदूरों को गोली मार दी, जिनमें 2 मजदूर राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव की मौके पर ही मौत हो गई और एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकी अचानक आए और फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है और इससे पहले भी आतंकियों ने बिहार के 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो 2 मजदूरों की मौत यहां पर हो गई है, एक का इलाज जारी है, गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। टारगेट किलिंग कश्मीर में, और ये टारगेट किलिंग कही जा सकती है आतंकियों की। जो पीओके है, पीओके में देखा भी गया था कि मुजफ्फराबाद में एक मीटिंग भी हुई थी जहां पर आईएसआई और आतंकी संगठन जुड़े थे और वहां पर यह फैसला लिया गया था कि किसको टारगेट करना है। भाई उधर कोई गोली मारा है, उधर से आया भागे हुए, हम रूम में था। तो उसको लेकर मैं आया जी। तो क्या कहाँ पे लगी उसको? उसको गोली अनफुम लगी है। कितने फायर आए उसको? 6। हाँ 6। आप कहाँ से हो? आप कहाँ रहते हो? मैं बिहार से। हम लोग रूम पे बैठे हुए थे, अचानक ये लोग आया उधर से दौड़े हुआ, बोलता गोली लग गया इनको। फिर वहाँ से लेके हम आए डॉक्टर के। तो कितने बंदों का गोली लग गई है? लगभग वहाँ 3 आदमी थे सर। तो कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी लगातार घाटी में निर्दोष लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने अपनी कायरता दिखाते हुए 11 लोगों की हत्या कर दी। ये 6 तस्वीरें देखिए, 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कल कुलगाम में हुए हमले के अलावा हैं। आतंकी एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। दहशतगर्द घाटी में 90 के दशक जैसा डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 90 के दशक में जो डर का माहौल बनाया था, बहुत से लोगों ने पलायन किया था, लोग कश्मीर जाना पसंद नहीं करते थे। तो आतंकियों की कोशिश है कि एक बार फिर से वो डर का माहौल यहां पर बनाया जाए और दहशत पैदा की जाए। ये 6 तस्वीरें इस बात की गवाह। देखिए, 5 अक्टूबर 2021 माखनलाल बिंदु की हत्या की, फिर वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी जो गोलगप्पे का ठेला लगाते थे। 7 अक्टूबर 2021 को एक और हत्या की, फिर 7 अक्टूबर 2021 को ही दूसरी और हत्या की। 16 अक्टूबर 2021 फिर एक गोलगप्पे वाले को निशाना बनाया गया, एक मजदूर को निशाना बनाया गया। और अब ये देखिए, ये 16 अक्टूबर की वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक और श्रमिक को जो रोजगार के लिए वहां पर मेहनत कर रहा था, उसको निशाना बनाया गया। तो ये टारगेट किलिंग इसे कहा जा सकता है और उसकी वजह यही है कि एक डर का माहौल पैदा करना। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे रुख करेंगे। प्रदीप, 90 का माहौल एक बार फिर से दोहराने की कोशिश आतंकी कर रहे हैं और इसीलिए ये टारगेट किलिंग हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक बार फिर से वही डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं जो कि 90 के दशक में देखा गया था। उस समय भी इन्होंने टारगेटेड किलिंग करनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से 4 लाख के करीब कश्मीरी हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था, अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा था। अभी भी देखिए 30 साल हो चुके हैं, अभी भी वो अपने घरों से दूर बैठे हुए हैं। कोई जम्मू में है, कोई किसी हिंदुस्तान के हिस्से में और कोई हिंदुस्तान से बाहर रह रहा है। एक बार फिर से वही डर का माहौल। देखिए इस समय जो ये मजदूरों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये खाली डर का माहौल ही क्रिएट नहीं करना है बल्कि डेवलपमेंट को भी हिट करना है। इस समय 3 लाख के करीब जो मजदूर हैं वादी कश्मीर में हैं। जब ये मजदूरों को टारगेट करते हैं, यानी कि मजदूरों का पलायन चाहते हैं और ये कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व हैं, जो इस वक्त डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ है अनुच्छेद 370 हटने के बाद, उसमें भी इन्वॉल्व थे। ये चाहते हैं कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को इफेक्ट हो। और दूसरी चीज, हॉर्टिकल्चर जो है उस सेक्टर में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं। हॉर्टिकल्चर में भी अगर आप देखिए, हॉर्टिकल्चर पे काफी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर को भी इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में कभी ये कश्मीरियों के दोस्त नहीं हो सकते। मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए इस समय मैं पुंछ के अंदरूनी जंगल के हिस्से में हूं। किस मुश्किल से हमारे सुरक्षा बल के जवान इस समय यहां पे ड्यूटी दे रहे हैं। आज पिछले 2 दिन से यहां बारिश हो रही है। बारिश की वजह से काफी मुश्किलात इनकी बढ़ती जा रही है, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश, कभी धुंध। उसके बावजूद देखिए किस तरीके से हमारे जवान डटे हुए चाहते हैं कि सुरक्षा मुहैया करें। लेकिन काश हमारे सियासतदान भी यह बात समझ पाते। आज भी देखिए वो सियासत कर रहे हैं। सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का उनका मौका है,
चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, सिविल सोसाइटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, उसी तरह से हमारे जो सियासतदान है उनको एक रोल प्ले करना है। जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है, जब से अनुच्छेद 370 हटा है, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन स्टार्ट हुआ है कि यहां पे जो रिलीजियस कंपोजिशन को चेंज करने की बात हो रही है, डेमोग्राफिक चेंज लाने की बात हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये बेरोजगार लोग थे, यहां मजदूरी के लिए आए थे ताकि 4 पैसे कमा सकें, अपना घर चला सकें। कल देखिए जो अरविंद कुमार मारा गया था ईदगाह में, उसके पेरेंट्स कितने परेशान थे। वो कह रहे थे कि हमारा कमाने का कोई और, घर में रोजगार का कोई और जरिया नहीं है, हमारा कमाने वाला एक ही शख्स था, वो भी मार दिया गया है। तो मेरे ख्याल से यही एक वक्त है जहां पे पॉलिटिशियन को समझना होगा कि उनको आज के दिन सियासत नहीं करनी होगी, उनको एक साथ मिलके इन लोगों के लिए बोलना होगा, तभी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा होगी। उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी की वजह से ये लोग वहां पे रह पाएंगे, नहीं तो आने वाले दिनों में कश्मीर के लिए भी मुश्किल हो सकती है। जहां एक और प्रधानमंत्री बात करते हैं हमें दिल्ली और दिल की दूरियां कम करनी है, और वहीं देखिए क्या कर रहे हैं, ये एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीरियों को हिंदुस्तानियों के बीच में। तो मेरे ख्याल से ये समझना होगा हमारे सियासतदान को और हमारी सिविल सोसाइटी को भी। सिविल सोसाइटी का एक दायित्व बनता है कि इस समय वो बाहर खुल के बोले, पाकिस्तान के खिलाफ बोले, आतंकवादियों के खिलाफ बोले। कब तक खामोश रहेंगे और यूं ही सहते रहेंगे, क्योंकि सहने का वक्त चला गया है। क्योंकि आज ही अगर गैर कश्मीरियों को मार रहे हैं, कल ये कश्मीरियों को भी ये बात मारेंगे। आपने बहुत सही कही कि सियासतदान हैं वो यहाँ पर सियासत करने से बाज नहीं आते हैं। वो यहाँ पर कहते हैं कि कश्मीर को बदनाम यहाँ पर किया जा रहा है, पाकिस्तान से बात करने की बात करते नजर आते हैं। उनको यहाँ पर दर्द नजर नहीं आता कि कितने लोगों की हत्या हो रही है, और ये भी किसी की जान है जो यहाँ पर आतंकी और दहशतगर्द ले रहे हैं। फिलहाल इन आतंकियों से निपटने के लिए क्या रणनीति अब बनाई गई है, कैसे इनको अब टारगेट किया जाएगा, क्योंकि रोकना बेहद जरूरी है। और हम पुंछ में भी देख रहे हैं एनकाउंटर लगातार जारी है। देखिए, आप देखेंगे पिछले कई दिनों से लगातार मीटिंग हो रही है और उसकी अगुवाई जो है डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह कर रहे हैं। और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि आतंकवादियों के खिलाफ इनको मोर्चा खोल देना है, और इसके अलावा जो ओवरग्राउंड नेटवर्क है उसको तहस नहस करना है, क्योंकि ओवरग्राउंड नेटवर्क जो है बहुत ही डेंजरस है। और देखिए ये जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, ये कितनी मुश्किलों में काम करते हैं, कितनी कठिनाइयों के बावजूद ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे अमन अमान रहे, वहां पे पीस रहे। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं ये शायद बात समझ नहीं पाते हैं। अब देखिए क्या कोशिश इस समय हो रही है। पिछले 9 दिनों में 9 एनकाउंटर हुए हैं जिसमें 13 आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन परेशानी का सबब बन गया है ये पार्ट टाइम टेररिस्ट, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कन्वेंशनल वॉर तो वो भारत के साथ लड़ नहीं सकते। अगर कन्वेंशनल वॉर लड़ेंगे तो पाकिस्तान का शायद नक्शे में नामो निशान ना रहेगा। लेकिन प्रॉक्सी वॉर जो 30 साल से लड़ रहे थे वो भी ऑलमोस्ट फेल हो चुकी है, क्योंकि कश्मीरियों ने उनका प्रोपेगेंडा रिजेक्ट कर दिया, अलगाववाद को रिजेक्ट कर दिया, टेररिज्म को रिजेक्ट कर दिया। अब कश्मीरी उस तरीके से आतंकवाद ज्वाइन नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से पहले किया करते थे। पत्थरबाजी के इंसिडेंट 99% कम हो चुके हैं। और अब ये क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर में पार्ट टाइम टेररिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ओवरग्राउंड वर्कर जिसका कोई टेरर रिकॉर्ड नहीं होता, उसे पिस्तौल पकड़ा दी जाती है, आप मार के आ जाइए किसी भी शख्स को। उसके बाद वो आम रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के साथ घुल मिल जाता है, अपना काम अपना कारोबार करता रहता है, किसी को समझ में नहीं आता ये किसने मारा है। तो ये एक जो इसके लिए निपटने के लिए एक अलग सी रणनीति तैयार हो रही है। इसके लिए अभी हमारे जो काउंटर टेरर एक्सपर्ट हैं वो इस समय कश्मीर वादी कश्मीर में बैठे हुए हैं, और वो भी सलाह दे रहे हैं कि किस तरीके से हमें इससे निपटना होगा, क्योंकि काफी मुश्किल भरी स्थिति है। मुश्किल भरी स्थिति इसलिए कि आम आदमियों को मारा जा रहा है, निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है जो सिर्फ रोजगार के लिए आए थे। हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुस्तानियों को मारा जा रहा है, और हिंदुस्तान को टारगेट किया जा रहा है। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो देखिए हिंदुस्तान मीन्स कंपोजिट कल्चर, हिंदुस्तान मीन्स प्लूरलिस्टिक कल्चर, जहां जाति जाति प्रांत के लोग एक साथ रहते हैं। हमारी यकजायती जो हिंदुस्तान की है वो स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ को वो खोखला करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज है, कितनी कोशिशों के बावजूद भी लेकिन इन सुरक्षा बलों का मनोबल नहीं तोड़ सकते। पिछले मैं 8 दिन से इन जंगलों में हूं, जो पुंछ के जंगलों में यहां पे ऑपरेशन चल रहा है। देखिए कभी यहां धूप, कभी छांव, कभी बारिश, कभी धुंध, उसके बावजूद देखिए यहां फिसलन भी इतनी ज्यादा हो गई है। इस जंगल में मूव करना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देखिए इनका मनोबल इतना हाई है। जज्बे को हम ही ने पूरा देश इनके जोश और जज्बे को सलाम करता है कि आतंकियों से दो हाथ करते हैं। आतंकियों के जितने भी मंसूबे होते हैं उनको खत्म कर देते हैं, उनको कभी सफल नहीं होने देते। और यही हमारे जवानों की ताकत है, हमारे देश की ताकत है, हमारे जवान। शुक्रिया आपका हमारे साथ प्रदीप जुड़ने के लिए।